सुलोचना रावत को टिकट देगी या उनके बेटे को देगी या फिर कुछ और परिस्थिति हो सकती है? बीजेपी की तरफ से क्या माना जाए, कब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है? क्योंकि वीडी शर्मा से भी आपकी लगातार बातें होती रही है। देखिए दीपक, हमें लग रहा है कि कल शाम तक, बुधवार की शाम तक भारतीय जनता पार्टी अपने नाम को घोषित कर सकती है, क्योंकि यहाँ से जो फॉर्मेलिटीज होना था वो कंप्लीट हो चुकी है। अब दिल्ली से पार्लियामेंट बोर्ड जो है उसको नाम तय करना है, उसको नाम घोषित करना है। जहाँ तक 3 नामों का जो अलग अलग पैनल बनाया गया है, तो अब एक सिंगल नाम है जोबट से, जैसा सूत्रों के हवाले से खबर है, विशाल को वहां से टिकट दे सकते हैं। क्योंकि सुलोचना रावत ने खुद ये आगे बढ़कर कहा था जिस दिन वो शपथ ले रही थी कि मैं चाहती हूं मेरे बेटे को आशीर्वाद मिले। और पिछली दफा जब 2018 के चुनाव में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी वहां से चुनाव मैदान में थे तो 30,000 वोट उनको मिले थे, एक बड़ा संख्या उनको वोटों की यदि हम मनोज जी देखें। आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त जोबट सीट से कांग्रेस ने जिस चेहरे को, जिस नाम पर मोहर लगाई है वो है महेश पटेल, और महेश पटेल जी खुद इस वक्त बंसल न्यूज पर जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, उपचुनाव में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे पहले ओपनिंग रिमार्क? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। महेश जी, जी जी, क्या कहेंगे आप? पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको। हेलो जी महेश जी, सुन पा रहे हैं आप? जी 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 भैया। महेश जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको, जोबट से आप उपचुनाव लड़ेंगे, पार्टी का चेहरा होंगे, कैसी है आपकी तैयारी? हमारी फुल तैयारी है और यहाँ भारी मतों से हम विजयी होंगे। लेकिन सुलोचना रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल होगी यहाँ पर चुनाव लड़ना। उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? सुलोचना रावत 2018 से निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और उनका बेटा लड़ा था और उनका कांग्रेस से शुरू से निकल रखा था और यहाँ हम भारी मतों से विजय होंगे। तो आपको नहीं लगता सुलोचना रावत या फिर अगर उनके बेटे को बीजेपी टिकट देती है तो कांग्रेस के लिए या आपके लिए खुद थोड़ी मुश्किलें हो सकती है? तैयारी पूरी है आपकी? पूरी तैयारी, और हम 25 से 30 हजार वोटों से जीत के आएंगे और कमलनाथ जी के झोली में हम जाके देंगे। मैं चाहूंगा महेश जी आप बने रहें। विशेष संवाददाता मनोज सैनी जी भी हमारे साथ बने हुए। मनोज जी, कुछ पूछना चाहें आप? महेश पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, उस क्षेत्र में आपका खासा वर्चस्व है, मैं जानता हूं, उस क्षेत्र को देखा है। लेकिन सुलोचना रावत के आने के बाद और उनके विशाल को पिछली दफा निर्दलीय बतौर प्रत्याशी वो लड़े थे और खासा वोट उन्होंने हासिल किया था। ऐसे में कितनी मुश्किल आपके सामने खड़ी होगी, क्योंकि विशाल यदि आते हैं तो निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद वो 30,000 वोट वहां से लिए थे, और अब भारतीय जनता पार्टी के कमल से यदि उनको टिकट मिलता है तो विशाल वर्सेस महेश हो जाएंगे। जी, सुलोचना रावत 2018 से पूरी निष्क्रिय थी और ये जब कलावती बहन जब शांत हुई, जब से ये घर में से निकल के आए और जो कि कोई धन्यवाद नहीं है उसका, और जो 31,000 वोट लाए थे। हेलो जी जी जी, सुन रहे, कहिएगा आप। वोट लाए, बता रहे कि ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के थे वोट, जो कि उस टाइम 2018 में कांग्रेस का ये प्रत्याशी के रूप में, तो अचानक कलावती बहन को टिकट मिलने से निर्दलीय लड़ा, तो उनके कुछ लोग थे और इनके साथ कोई समर्थक नहीं है गया। नहीं, लेकिन आपकी जीत का अंतर भी मात्र 2,000 वोट था। वहां से कलावती भूरिया जीती तो 2,000 वोटों से जीती थी, बहुत ज्यादा वोट का अंतर नहीं था बीच में, देखा जाए जीत का। कांग्रेस यहाँ कम से कम 25 से 30 हजार वोटों से जीतेगी। जी जी। हेलो, तो फिर मुश्किल दिखाई नहीं देता, क्योंकि बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं इस बार ज्यादा। पूरी ताकत से और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम ताकत से जीतेंगे। जी दीपक। चलिए मनोज जी, मुझे लगता है महेश पटेल की बातों से ये लग रहा है काफी कॉन्फिडेंट है वो, पूरी जीतने की दावे कर रहे हैं। महेश जी, बहुत शुक्रिया आपका बंसल न्यूज से